साहब ये राजनीति जो न कराए वो थोड़ा है। एक राजनीति के चक्कर में पूरा का पूरा मध्य एशिया बम के धमाकों से दहल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में खेला तो अलग लेवल पर चल रहा है, कहें तो सुपर्ब। नेताओं को आपने विरोध प्रदर्शन करते खूब देखा होगा, तरह तरह के प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन ये तो 100% सच है कि जो महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ ना तो आपने अपनी लाइफ में कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। प्रदर्शन बिल्कुल सर्कस जैसा। यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए। ये किसी सर्कस का जाल नहीं और ना ही ये किसी सर्कस के खिलाड़ी हैं, बल्कि ये तो महाराष्ट्र के विधायक हैं। जी हाँ, ये सभी माननीय हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ क्यों? ये हैं किस गुट के? और सबसे बड़ा सवाल, ये हैं कौन जो आसमान से गिरे और जाकर खजूर में यानी कि जाल में जा अटके? जरा मेरा नाम जोकर का वो सीन याद कीजिए जब सर्कस के खिलाड़ी झूलों वाला खेल खेलते हैं और उनकी सिक्योरिटी में नीचे जाल बिछाया जाता है कि अगर वो गिरे तो जाल में फंसकर बच जाए। सर्कस का यही इंतजाम कुछ यहां भी काम आ गया। भले ही आपने इन माननीयों की हालत देखकर हंसी आ रही हो, लेकिन पुलिस ने इन सभी को सही सलामत निकाल लिया। तो चलिए राजनीति के इस खेल में वापस आते हैं और सर्कस वाले इस कांड यानी कि चैप्टर का खुलासा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बैकग्राउंड हर कोई तैयार कर रहा है और इसमें नेता जान की बाजी तक लगा दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल और आदिवासी विधायक हीरामन खोसकर ने विधानसभा की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान बच गई। दोनों आदिवासी विधायक जाल में फंस गए थे। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवाल की गर्दन पर चोट आई है, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। डिप्टी स्पीकर झिरवल धनगर समाज को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं और अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी गुट के विधायक झिरवल ने 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। हालांकि जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि झिरवल ने सीएम एकनाथ शिंदे को चेतावनी दी और कहा कि प्लान भी तैयार है, और जब आरक्षण पर बात नहीं बनी तो उन्होंने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वाह रे राजनीति, आपकी बलिहारी सारी दुनिया। अब देखना यह है कि इन दोनों माननीयों पर आत्महत्या के प्रयास का केस दर्ज होता है या नहीं। वैसे ये छलांग दोनों आदिवासी विधायकों को आने वाले चुनाव में कितनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये तो आने वाला चुनाव तय करेगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये सर्कस वाला कांड याद जरूर रखा जाएगा।